आइए आज हम लोग क्लास 4 हिंदी व्याकरण में लेसन 4 देखते हैं, जिसका नेम है संज्ञा। पेज नंबर 19 बुक आप ओपन कर लीजिए। डिफिनेशन देखिए। जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उन शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यहाँ डिफिनेशन आप देखिए ध्यान से। जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध होता है उन शब्दों को संज्ञा कहते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ है जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है, रवि, पुस्तक, पार्क, जानवर आदि। इसी तरह से हम और आप समझ सकते हैं, जो भी वस्तु हम देखते हैं, जो भी सामान हम देखते हैं, वह किसी न किसी रूप में संज्ञा के द्वारा ही जानी जाती है। अगर संज्ञा के अंतर्गत जो चीज़ नहीं आती उसे हम जान ही नहीं पाएंगे। आगे देखिए आप। उपरोक्त शब्दों में रवि व्यक्ति का नाम, पुस्तक वस्तु का नाम तथा पार्क स्थान का नाम है, अतः ये सभी नाम संज्ञा है। संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं, जैसा कि आप पेज नंबर 19 पर देख रहे हैं। पेज नंबर 19 पर आप देख रहे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो फर्स्ट नंबर आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन में आप देखिए, जिन शब्दों से किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति और स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, जैसे आपका दिया गया, देखिए व्यक्ति का नाम दिया गया मोहन, रमेश, सुषमा, आभा, राम, सीता आदि। नेक्स्ट पेज पे आइए हम लोग चलते हैं। पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 पे आप आ जाइए। वस्तु का नाम दिया गया है गुलाब, आम, रामायण, महाभारत। स्थान का नाम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। नदी का नाम गंगा, यमुना, कावेरी सब दिया गया है। पहाड़ का नाम हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा आदि। सेकेंड आपका है जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी आदि की समस्त जाति का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तु में आप देखिए पुस्तक दिया है, अगर पुस्तक का हम नाम लेते पुस्तक तो सारी पुस्तकें उसमें आ जाती है, इसलिए इसे हम जातिवाचक के अंतर्गत जानते हैं। फल, सभी फल आ जाते हैं। सब्जी, अनाज जैसे नेम लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए अनाज नेम लेते हैं तो क्या होता है, सभी अनाज को हम सपोज करते हैं, जानते हैं, हाँ अनाज जितने भी अनाज हैं इसके अंतर्गत है। व्यक्ति है आपका पुरुष, स्त्री, लड़का। स्थान शहर, नदी, पहाड़। प्राणी जानवर, पक्षी, कीट, पतंग आदि। नेक्स्ट आपका है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी आदि के गुण, दशा, भाव एवं अवस्था का बोध होता है उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा से तात्पर्य है जिसे हम टच नहीं कर सकते, जैसे सुंदरता, बहादुरी,
मिठास, बुढ़ापा, गरीबी। क्या हम इसे टच कर सकते हैं? नो, इसे हम टच नहीं कर सकते। ये हमारी भाववाचक संख्या के अंतर्गत आती है। समूहवाचक, समूहवाचक से ध्यान दीजिए आप। समूहवाचक में क्या है? कलेक्शन होता है। देखिए कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत देखिए, जिन शब्दों के द्वारा किसी समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, झुंड, मेला, लोक, कक्षा, सभा आदि। कहने का तात्पर्य है जहां लोगों की भीड़ लग जाए, बच्चों की कक्षाएं चलती है, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। लास्ट आपका है इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। जिन शब्दों से किसी धातु अथवा द्रव्य का बोध होता है उसे धातुवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए धातुवाचक और द्रव्यवाचक दोनों एक ही बात है। धातुवाचक और द्रव्यवाचक दोनों एक ही हैं, ठीक है। जैसे सोना, लोहा, पीतल, चांदी, तेल, घी, शक्कर आदि, यह है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नोट आपका दिया गया है लास्ट में देखिए। तो समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा या धातुवाचक संज्ञा मूलतः जातिवाचक संज्ञा के ही भेद हैं। ये दोनों जो है जातिवाचक संज्ञा के ही भेद हैं। कहने का तात्पर्य इनकी जो उत्पत्ति है जातिवाचक में से ही होती है। समझ में आ रही बात? इनकी उत्पत्ति जो है जातिवाचक में होती है। तो इस तरह से आप संज्ञा समझ गए। जो नहीं समझ में आएगा फिर से देखा जाएगा। संज्ञा के भेद जैसा कि आप यहाँ पे देखे भी 5 प्रकार के: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। अब आइए हम लोग पेज नंबर 21 पर चलते हैं। पेज नंबर 21 पर चलिए। आइए पाठ दोहराएं। देखिए पेज नंबर 21 राइट साइड का जो कि पेज है आपका, अप साइड में देखिए। आइए पाठ दोहराएं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद जैसा कि आपको पीछे भी हम बताएं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है। इसके आगे आपका है अभ्यास प्रश्न। हम लोग बुक फिल करते हैं। नीचे लिखे शब्दों के सामने संज्ञा भेद लिखिए। खटास भाववाचक, रहमान व्यक्तिवाचक, उत्पत्ति भाववाचक, अकबर व्यक्तिवाचक, विकास भाववाचक, लोहा द्रव्यवाचक, निजता भाववाचक, सोना द्रव्यवाचक, घर जातिवाचक, अखबार व्यक्तिवाचक। ठीक इसी प्रकार से और आगे नीचे दिया गया खा में देखिए आप पेज नंबर 21। ध्यान दीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को उनके अलग अलग संज्ञा स्तंभों में लिखिए। एक लाइन में हमारा सारे संज्ञा शब्द दिए गए हैं, उसमें जो भेद हैं, कितने प्रकार के संज्ञा हैं, उसको यहाँ पे राइट करना है, फिल करना है आपको। देखिए फिल करिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा में गीता, मोहन, रामायण, हिमालय, आगरा। जातिवाचक संज्ञा देखिए जानवर, शहर, नदी, फूल। जैसा कि हम फिल किए हैं आप लोग भी फिल कर लीजिए।
भाववाचक संज्ञा में सुंदरता, सुख, हार, बचपन। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छाड़कर खाली स्थान में लिखिए। संज्ञा शब्द छाड़कर खाली स्थान में राइट करना है। देखिए, मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन। फूल सुंदर है, फूल। ताजमहल आगरा में है, ताजमहल भी संज्ञा है, आगरा भी संज्ञा है। हमें अच्छे विद्यार्थी से मित्रता करनी चाहिए, मित्रता। पेड़ पर खूब फल लगे हैं, फल। इस तरह से आप लोग बुक फिल कर लीजिए और जो हमने आपको पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। जो नहीं समझ में आएगा हम आपको फिर से बताएंगे। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर हम आपको बताएंगे।